हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर आपके साथ मैं धर्मेंद्र सैनी इंडिया प्रॉपर्टी देखो से। तो आज आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी तक हमने सारे काफ़ी बनाए हैं, आपको बताए भी हैं कैसे होता है क्या होता है, लेकिन कोशिश करते हैं आज है ना आपके लिए एक नया बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट जो गुड़गांव में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये समझ लो कल परसों में ही लॉन्च हुआ है, रेरा नंबर आ गया उसका प्रोजेक्ट का। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि रीसेल की बात भी हमने काफ़ी कर ली है। मैंने आपको एक्सटेंशन रोड और प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी कुछ रीसेल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि कैसे काम करते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत हम रीसेल का भी काम करते रहें और उसके साथ में हल्का सा बुकिंग में आ जाते हैं, जैसे कॉमर्शियल की बुकिंग है या रेजिडेंशियल की बुकिंग है, तो वो कैसे होती है, उसका तरीका क्या होता है, तो उसका भी आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप रीसेल ही करते रहेंगे। तो रीसेल में भी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो वो आपसे कहता है कि भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी दिला दो रीसेल की, मुझे शिफ्ट होना है या मेरे को घर बनाना है, तो वो आपसे रीसेल में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपसे। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जब भी बंदा खरीदता है तो उसका एक ये भी रहता है कि मान लीजिए मैं दिल्ली से या कहीं से भी गुड़गांव शिफ्ट हो गया, मान लीजिए शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हमेशा अपना बजट लेके चलता है कि वहाँ पे उसने कोई अपनी 4 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई सेल करी है। तो जब उसने 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है तो ये नहीं चाहता कि मैं पूरे 5 करोड़ की आपकी मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ। उसमें उसके 2-3 वो तरीके निकालता है। जैसे रहता है कि चलो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, तो उसमें 2 करोड़ का तो मैं एक अपना घर ले लेता हूँ, 3 बेडरूम 4 बेडरूम, जो कि आसानी से गुड़गांव में मिल जाता है। जैसे मैंने आपको सब बताया था, पीछे सेक्टर 45 में 46 में फ्लोर मिल जाते हैं या फिर फ्लैट्स मिल जाते हैं, तो वो उतना ही लगाता है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ से शिफ्ट ही हो गया हूँ तो मुझे कुछ काम भी करना है, यानी कि मेरे को ऑफिस भी चाहिए या मेरे को कोई दुकान चाहिए, उसका जैसा भी उसका सिस्टम बनता है, कोई क्लिनिक खोलनी, तो रेडी टू मूव दुकान में चले जाते हैं, ऑफिस खरीद लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये फ्लैट में लगा दिए। फ्लैट में लगाने के बाद उनको लगा कि अब मेरे को अपना कुछ काम करना है, तो उन्होंने फिर 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपये किसी कमर्शियल में कोई दुकान ले ली है, रेडी टू मूव कोई ऑफिस ले लिया है, वहाँ पर उसने अपना काम शुरू कर दिया है। फिर भी 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ बच जाते हैं। अब उसके बाद जब 2 चीज़ें अपनी हो जाती है, उसके बाद दुकान अपनी है, ऑफिस अपना हो गया है, घर अपना हो गया है, अब वो चाहता है कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में होती है? इन्वेस्टमेंट नए प्रोजेक्ट में होगी, और नए प्रोजेक्ट में क्योंकि पैसे आराम आराम से देने होते हैं, तो उसके लिए बुकिंग ही बहुत अच्छी है, तो बुकिंग ही करेगा फिर वो। तो आज हम बुकिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे मोस्टली रेजिडेंशियल के बारे में बात होगी, सेक्टर के बारे में बात होगी, एक्सटेंशन रोड की भी हमने बात की, द्वारका एक्सरसाइज कर ली है, और पीछे हमने एक वीडियो डाली थी जो अफोर्डेबल की भी थी। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं आपसे बुकिंग के बारे में। तो एक अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सिग्नेचर ग्लोबल का। तो सिग्नेचर ग्लोबल का जो प्रोजेक्ट है ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, मॉल है ये, और ये सेक्टर 36 सोना में है, और ये सोना के अंदर में लॉन्च हुआ है, सोना रोड पर है। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की मैं बात करूं आपसे, तो राजीव चौक से अप्रोक्सीमेट ये पड़ेगा करीबन 20 किलोमीटर के आसपास 20 किलोमीटर। बादशाहपुर से करीबन वही 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद ही रिसेंट, इसके बाद थोड़े से और आगे जहाँ पे प्रोजेक्ट है, इससे थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर आगे गोइंका ही आ जाता है। आपने गोइंका का स्कूल का नाम सुना होगा, गोइंका का यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है। तो कनेक्टिविटी इस तरह है, बिल्कुल मेन सोना रोड पे है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि जो अपना अभी मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है, जो कि राजीव चौक से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 36 सोना का जो है, वहीं से लेफ्ट होकर के और ये मुंबई निकल रहा है। तो अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो मुंबई कॉरिडोर से भी कनेक्टिविटी है इसकी। प्रोजेक्ट
जो है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, 2.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ओके, और इसके बारे में और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी कुछ आपको दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये टावर बन रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे मॉल है, तो वो आपको मैं एक पहले छोटा सा आपको दिखाता हूँ, तो और उसके साथ साथ ही बात करते रहेंगे आपसे। तो ये आप देखो कि जो मॉल अभी मिलका से यहाँ से ये अभी तो हम जा रहे हैं, ये देखिए ये टावर आ गया है आपके सामने, इस तरह का ये मॉल बन रहा है, आप देख रहे हैं। इसकी इंट्रेंस आप देख करके कह सकते हैं, इसका जो नाम है, इसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी 36। रेरा रिसेंटली आया है इसका। तो अभी मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए उसकी लोकेशन, ये मेन सोना रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है जो आपको दिख रहा है। ये आप देखिए पूरा टावर किस तरह दिख रहा है। ये देखिए ग्राउंड 3 बेसमेंट है इसके अंदर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सब आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर सारे। बाहर से एलिवेशन को आप देख करके खुद ही कह सकते हैं कि एलिवेशन बहुत अच्छा है। लग्जरी प्रोजेक्ट है ये, इसको हम लग्जरी प्रोजेक्ट बोलेंगे। मॉल, पूरा मॉल है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, इसमें पार्किंग कैसे है, और इसकी ग्राउंड फ्लोर देखिए, पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पार्किंग का ये बेसमेंट का है। ये इसका लोअर ग्राउंड है जहाँ पे हाइपर मार्केट का इन्होंने कुछ बनाया कि यहाँ पे हाइपर मार्केट ले आएंगे पूरे में ग्राउंड फ्लोर पे। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं फाउंटेन वगैरह, इसका इंट्रेंस देख सकते हैं, मतलब कि लॉबी देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और ये आपकी हम एक्सीलेटर जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर देखो इसका, मतलब जो इन्होंने एलिवेटर दिए हैं वो इधर से चढ़ेंगे तो घूम के फिर इधर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूरे मॉल में ही बंदे को घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि खाली एक जगह पे। और ये फूड कोर्ट देख लीजिए आप इसका, ये 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट है। इन्होंने यहाँ पे आपका ये जोन बनाया, प्ले जोन बनाया हुआ है पूरा। ये सिनेमा हॉल, इसमें 4th और 5th फ्लोर पे आपके पास ओडी है यहाँ पे, मतलब कि आपको पीवीआर वगैरह का इनका कुछ लाने का है। अभी इनका सब बात चल रही है, साइन हो रहा है। तो ये मॉल का आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से अंदर का एलिवेशन है, अंदर की चीज़ें हैं, इसके पैसेज कैसे हैं, तो ये सब है। तो मैंने आपको मॉल के बारे में बता दिया है मेरे ख्याल से। और मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। बिल्कुल बराबर में 1100 अफोर्डेबल के फ्लैट्स हैं। इसी के बराबर में ये सब सिग्नेचर के यहाँ पर अफोर्डेबल हैं। इसी के पीछे सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 बना हुआ है, जो कि 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें करीबन 800 से 900 फ्लैट हैं इसके अंदर, जो ऑलरेडी सारे सोल्ड आउट पहले से ही हैं। और मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर भी सबके तैयार हुए हैं, पोजीशन पे आ रखे हैं, और मेरे ख्याल से साल भर में 6 महीने पोजीशन पे आ जाएंगे वो भी। अच्छा, इसी थोड़ा सा इसके 36 सेक्टर के अंदर ही 4 और 5 भी बनाया हुआ है इन्होंने, वो भी 26 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मतलब कि फ्लैटों की बात करें या फिर कितनी फैमिली यहाँ रहेंगी, तो खुद सिग्नेचर के ही नाना करते हुए 3-4 हज़ार फ्लैट हैं। और बिल्डर भी वहाँ पर हैं जो पहले से पहले अपना जिन्होंने अपने फ्लैट्स वगैरह बेचे हुए हैं, सब कुछ बेचे हुए हैं। तो मान लीजिए 5-6 हज़ार फैमिली, मतलब आज अगर मॉल बन रहा है तो आप उसे ये समझ सकते हो कि वे पहले से बन रहे हैं ऑलरेडी। तो जब तक कि वो और 1-1.5 साल 2 साल में तैयार होंगे, इस मॉल में करीबन 3 से 4 साल लगेंगे। जैसे ये मॉल बन के तैयार होगा तो इसके लिए क्लाइंट रेडी रहेगा, क्लाइंट बिल्कुल रेडी रहेगा। आप समझो, मतलब इस मॉल को ये नहीं है कि चलाने की जरूरत पड़ेगी, ये खुद चलेगा, अपने आप चलेगा। बिकॉज फैमिली आ चुकी होंगी वहाँ पर, लोग रह रहे होंगे, तो उनके लिए। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, शायद ये 2.25 एकड़ का छोटा कॉम्पैक्ट मॉल है, और ये इस तरह का शायद ये पहला ही मॉल है। अभी छोटी मार्केट तो आई हैं, लेकिन अब मॉल की बात करो तो मॉल यही होते हैं, लग्जरी होते हैं ये, मतलब कि आपको। और मैं अगर इसका दूसरा इसका देखूं इसका, तो अगर सेक्टर 57 में आपने हांगकांग बाज़ार देखा हो,
तो हांगकांग बाज़ार भी बाद में बना था, उससे पहले फैमिली रह रही थी वहाँ पर। तो आज हांगकांग बाज़ार के अंदर में ग्राउंड फ्लोर का 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल है। वहाँ पर कोई भी दुकान अभी 60-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से कम नहीं मिलती। हांगकांग बाज़ार बिल्कुल, उसकी भी ग्रांड इंट्रेंस है जैसे मैंने आपकी चीज़ दिखाई थी। हाँ, पर उसके अंदर पीवीआर वगैरह नहीं है, ऑडियो वगैरह नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है उसके अंदर। हाँ, पर उसके अंदर में लोअर ग्राउंड भी ऐसे ही बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, उसके बाद अपर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। लेकिन पूरा हांगकांग बाज़ार ऐसे ही चलता है जैसे ये मैंने आपको दिखाया। आपको अगर आप दोनों को आपस में रख के देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये मोस्टली डिटो है। तो आपको जो हम बता रहे हैं, मतलब कि जो मेरा कॉमर्शियल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आज इनके प्राइस मेरे ख्याल से आ गए हैं, इनके प्राइस आज भी आ गए हैं। तो प्राइस अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से इन्होंने 20,000 रुपये ग्राउंड फ्लोर भी निकाला है, लोअर ग्राउंड 15,000 है, कुछ इस तरह के प्राइस हैं। तो वो प्राइस अगर जिसकी भी है कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्राइस चाहता है, लेआउट चाहता है, मेरे पास आ गए हैं, तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मेरा नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की डेट का नया प्रोजेक्ट बुकिंग के लिए, जो भी अब इसमें बुकिंग भी करना चाहते हैं, तो बुकिंग का तरीका यही होता है कि आप अच्छे बिल्डर से जुड़ो। सिग्नेचर ग्लोबल अपना एक नाम है, कमिटमेंट का पक्का है, जो भी कहता है वो टाइम से बना के देता है। मैं अभी उसकी साइट पे नहीं गया हूँ, बट लेकिन मैं अभी जाऊँगा देखने की साइट पर, और उसकी आपकी फिर साइट विजिट भी आपको दिखाऊँगा कि भी कहाँ से साइट विजिट, कैसे विजिट है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने, तो हो ना हो वहाँ पर काम भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल का तो पहले से ही सिस्टम है कि वो काम पहले शुरू करता है, बाद में उसको सेल वेल करना शुरू करता है। रेरा इनका कल परसों में शायद रिसीव हुआ, इनका रेरा आ चुका है। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र रहिए और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बुकिंग के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है बुकिंग का, जैसे पहले आपने प्रॉपर्टी का स्टार्ट किया मेरे साथ कि भी प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं, लेकिन पहले की तरह से, जैसे पहले मैं बताता था आपको कि भी मास्टरी तो करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी 36 का काम करना है, आपको इस प्रोजेक्ट का काम करना है, 500 दुकानें हैं इसके अंदर, 500 दुकानें कम नहीं होती। मतलब कि आपके लिए काम बहुत है, 1.25 एकड़ का छोटा प्रोजेक्ट जरूर है, लेकिन 500 दुकानें हैं और इतनी दुकानें हैं कि आप खूब काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप इसकी स्टडी जरूर कर लो पहले अच्छी तरह से, लोकेशन क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो मुझे तो पता है सारा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, प्राइस आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, कौन सी कॉर्नर की दुकान है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, उनके साइज़ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेट जो मेरे को पता है वो 20 लाख रुपए से अप्रोक्सीमेट स्टार्ट है इसकी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख से स्टार्ट है। अच्छा, पेमेंट प्लान भी इनके मेरे ख्याल से बड़े अच्छे हैं, जैसे 25-25 का प्लान है, 30-35 का प्लान है, ऐसे प्लान इनके पास हैं। पीएलपी प्लान भी हैं, सीएलपी प्लान भी है, डाउन पेमेंट प्लान भी है इनके पास में है। ओके, सभी तरह के प्लान इनके पास हैं। इसमें इन्होंने कुछ टाइमली पेमेंट रिबेट भी शायद दे रहे हैं ये, कि आप अगर ये टाइम से पेमेंट करते हो तो आपको इतना रिबेट उसमें मिलेगा, और मतलब कि आपको जैसे अगली पेमेंट आएगी तो उसमें इतना रिबेट मिल जाएगा। ऐसे इनके टीपीआर भी है, टाइमली पेमेंट रिबेट बोलते हैं उसको। पीएलपी प्लान भी, टाइमली पेमेंट रिबेट भी है, तो अच्छे प्लान है। एक चीज़ का तो बेनिफिट होता है, मान लीजिए आप जब स्टार्टिंग में बुकिंग कराते हैं तो प्राइस तो हमेशा आपको डिस्काउंट वाले ही मिलते हैं, लेकिन और अगर दुकान में, तो एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, दुकान हमेशा लोकेशन, तो पहले आएंगे तो पहले अच्छी लोकेशन मिल जाएगी, अच्छी लोकेशन मिल जाएगी तो आपकी दुकान की एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से ये कल परसों ही लॉन्च हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आपको जल्द से जल्द इसको पहुंचना चाहिए। जो भी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो मैं ये वीडियो दोनों के लिए बना रहा हूँ, जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसके जुड़ जाइए, जिनको इसमें सेल करना है जैसे पहली वीडियो में भी था, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, काम कर सकते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल मेरे ख्याल से सदा आपके साथ रहता है। थैंक यू।